आज मैं आपको लेके चलता हूँ डीएवी अंबुजा विद्या निकेतन दाड़लाघाट स्कूल में, जहाँ पे लगी है विभिन्न प्रकार की एग्जीबिशन। I am currently on neural networks. Neural networks resembles the working of that of a brain, human brain in particular. As in human brain, as being a student, I input the things as I learn them while reading the books, and that is stored in my mind as in this hidden layer. Then, when I am giving an exam, I produce an output. Similarly, here as an output, over here is there. This is how neural network works. There is one output layer from where we insert the output. Then there is a hidden layer where the material is stored, the information is stored, and further, when we require it, there is an output. सर ये हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली एक सेंसर कार है। अब इसमें क्या है, यही टेक्नोलॉजी बेसिकली बड़ी बड़ी कार्स में यूज़ होती है कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे और इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो ये सेंसर है इधर, ये रुक जाएगा। पर अभी हमारे पास वोल्टेज प्रॉब्लम है तो हम इसको कर नहीं सकते। वरना जैसे टेस्ला, अगर आपने कार सुनी होगी, यूएस में यूज़ होती है, तो उनमें भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ये टर्न कर जाएंगी, जैसे आगे ऑब्स्टिकल आया ये ऐसे को टर्न कर जाएंगे, ऐसे को टर्न कर जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी लाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स को रोक देगी बेसिकली। सो दैट्स ऑल अबाउट माय प्रोजेक्ट। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? और सर वो हाई Janvi And myself Arushi. we are the students of class 8B. We have a fun game for you. So here is a jar and you have to pick 10 to 11 checks from it and make. अब हम आपके समक्ष हिंदी विषय पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं। अंधेरे में भी ज्ञान का दीपक जलाती, प्रकाश पुंज जगमग अंधेरे मिटाती, ज्ञान की देती है रोशनी हमें, हिंदी करती है रोशन हमें। हिंदी में ही पढ़ते लिखते, हिंदी भाषा पर मान करते, हिंदी दिवस मनाकर हम हिंदी का सम्मान करते। पूर्वोत्तर से पश्चिम तक हिंदी बोली जाती है, ये पूर्वोत्तर से पश्चिम तक हिंदी बोली जाती है। ब्रज अभी भाषा में भी हिंदी की झलक दिखाई दी जाती है। प्राचीन काल से चली आ रही है ये हिंदी भाषी परंपरा, लोगों के दिलों को जोड़े रखती ये हिंदी भाषी परंपरा, गौरव का अनुभव कराती ये हिंदी भाषी परंपरा। हिंदी का शब्दकोश विशाल, इसकी विशेषता है कमाल। हिंदी की कवित्री मीराबाई विद्यापति थे प्रथम गीतकार, कि अंधेरे में भी ज्ञान का दीपक जलाती, प्रकाश पुंज जगमग अंधेरे मिटाती, ज्ञान की देती है रोशनी हमें, हिंदी करती है रोशन हमें, हिंदी करती है रोशन। धन्यवाद। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी प्रयोगशाला को बनाने में 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राओं का योगदान रहा है। आशा करती हूँ आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। संदेश लिखित की ओर, भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है और इस अभिव्यक्ति के केवल दो ही माध्यम है, मौखिक और लिखित। जब हम अपने विचारों को लिखित रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं उस समय संदेश लेखन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं अलंकारों की ओर। जिन शब्दों का प्रयोग काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब बारी आती है यमक अलंकार की, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है परंतु उसका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। स्पष्टीकरण के लिए मैं आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगी। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है परंतु उसका अर्थ भिन्न है। एक बार घटा शब्द काली बदली के लिए प्रयोग किया गया है तो दूसरी बार घटा शब्द कम होने के लिए किया गया है। महोदय, इसी प्रकार आपके समक्ष सभी अलंकारों के वर्णन को प्रस्तुत किया गया है। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगी दोहों की ओर, जिससे परिचित करवाएगी मेरी सखी भूमिका। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका शर्मा है, मैं कक्षा 10वीं भौतिक छात्रा। आज मैं आपके समक्ष दोहे लेकर प्रस्तुत हूँ। तो सर्वप्रथम दोहे क्या है? दोहे एक अर्थ सम्मात्रिक छंद है। ये 2 पंक्ति के होते हैं, वो इनमें 4 वर्ण होते हैं। यहाँ चित्रपट के माध्यम से दोहों को
दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आइए पहला दोहा रहीम जी का। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि न कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, रही मन मथे न माखन होए। इस दोहे का अर्थ यह है कि हमें अपना व्यवहार बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यदि बात बिगड़ जाती है तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार एक बार दूध के फटने पर लाख कोशिश करने के बाद भी उसे मथा नहीं जा सकता, उसी प्रकार यदि बात एक बार बिगड़ जाए तो उसे वापस नहीं बनाया जा सकता। धन्यवाद। परिचित करवाते हैं आपको हिंदी ज्ञान से मिला। आइए अब आपको परिचित कराते हैं वर्ण से। वर्ण शब्द के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार आपके समक्ष सभी को प्रस्तुत किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं वर्णमाला की ओर। वैसे तो वर्णमाला सभी के लिए आवश्यक है, परंतु यहाँ प्रस्तुत वर्णमाला छोटी कक्षाओं के छात्र एवं छात्राओं के लिए है। और आप तो जानते ही हैं चित्रपट विधि के द्वारा हम छात्र एवं छात्राओं को अच्छे प्रकार से समझा सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं हिंदी के इतिहास की ओर, जिससे आपको परिचित कराएगी मेरी सखी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। जी हाँ, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। इसी के साथ आज मैं यामिनी ठाकुर कक्षा 10वीं की छात्र आप सभी के समक्ष हिंदी का इतिहास लेकर प्रस्तुत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी इसी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी का किनारा। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोले जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया था। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की है इसमें बोली बसी। हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की है इसमें बोली बसी। मेरी शान है हिंदी, मेरी मान है हिंदी। जी हाँ, मेरी शान है हिंदी, मेरी मान है हिंदी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन मंगल है। धन्यवाद। ये हिंदी व्याकरण में सम्मिलित कुछ अंग हैं। अब हम आपको हिंदी के सर्वनाम की ओर ले जाना चाहेंगे। नमस्कार, आज मैं आपको सर्वनाम से परिचित करवाने जा रही हूँ। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक और सबसे आखिरी प्रश्नवाचक। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पाइप के ज़रिए पानी जाएगा और हमने पाइप में बीच में छोटे छोटे छेद किए हैं जहाँ जहाँ प्लांट्स है, तो पाइप से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके जैसे कि ये Good morning. energy. This is potential energy, this is kinetic energy, this is sound energy. वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक स्पॉट्स कंटेंट्स। अगर ये एरिया ज़्यादा है तो भी ये फूटेगा नहीं, अगर ये एरिया कम है तो ये फूट जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। Both to this pipe and the syringe to this syringe and the syringe will make the bridge. We will pull the syringe out. The bridge will come down, and this is the phenomenon of hydrostatic pressure ions. Color into it, then we had placed it on the light. Good morning.
of एकदम विनेगर और बेकिंग सोडा मतलब मिक्स करेंगे इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और बबल इसमें अगर बैलून इन्फ्लेट हो पता लगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, तो हमें पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसका पता करने के लिए हम इसके ऊपर बैलून लगाते हैं। ये इसको भी ले लिया Microscopic structure made up of three major parts. One, cytosol, axon, nerve ending. ठीक है न्यूरॉन कैन ट्रांसमिट एंड working on Good afternoon everyone, my name is Mansi Bhardwaj and I have made recombinant DNA technology. So the first instance of recombinant DNA technology, it was observed in the year 1973 when Antibody mediated immunity. First of all, what is immunity? And larva. Female Drosophilas are larger in size as compared to male Drosophilas. XX and whereas male Drosophila it's XY. This is same as humans sex determination. We can study a multiple generation in एक मिनट बेटा We have to find out who is the actual mother of the child. And to find out that, first we do the process of DNA fingerprinting. And after finding the DNA fingerprinting, we took the DNA. This is the hypothesis. The formula of Pythagoras theorem is h squared is equal to p squared plus b squared. So the angle between base
talk about ATM, automated teller machine. So it is a machine that lets you get cash from your bank and bank account. And it was discovered by John Shepherd Barron in 1967. And some ATM are. So me and my team has made this project on evolution and generation of computer. Here we have explained the 5 generation of computer. The first generation of computer, it was in time period of 1940 to 1955. In this time, it was the first time when the computer was invented. At that time, computers occupy a very large space. This time period, the computer was not made for everyone, and this energy consuming and very large computer. The second generation computer. It was in the time period of 1970 to 19th century. In this time period, from the first, second, third, and fourth generation, fifth generation of computer. It was in the time period of 1980 and still made this cardboard laptop which help us to know different things. Like laptop is a personal computer which is a compact version of desktop. This laptop was invented by an American scientist named as Alan Kay in the year 19. Computers connected together in order to communicate. For example, they share the data and information. There are 3 types of computer network: LAN, MAN, WAN. किसी चीज़ को तो वो अच्छा करेगी, सोसाइटी को डेवलप करेगी, बट अगर बुरे के लिए यूज़ करें तो फिर हम बहुत कंट्रोल में। गुड आफ्टरनून सर। ये बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट है AI, जोर से बोलना। ये बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट है AI एप्लीकेशंस के ऊपर। AI एप्लीकेशंस बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होता है जो एक्सपीरियंस एंड लर्न करता है। जैसे मैं और आप अपनी मिस्टेक से लर्न करते हैं, वैसे ही AIs भी अपने मिस्टेक से लर्न करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अब स्प्रेड कर रहे हैं आजकल की सोसाइटी में। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो AI चैटबॉट्स यूज़ करने लगी है। अब जैसे कोई कस्टमर केयर के लिए हायर करते हैं लोगों को, तो वो जो लोग हैं वो पैसे भी लेंगे, थक भी जाएंगे, हॉलीडेज़ भी लेंगे। तो ये कंपनी के लिए इतना बेनिफिशियल होता है, इसलिए AI चैटबॉट्स यूज़ किए। अब जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, वैसे वो चैटबॉट से इंटरैक्ट करेंगे और वो ना पैसे लेंगे, ना वो छुट्टी लेंगे और कंटिन्यूसली काम करेंगे। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है इस सेक्टर में। एक और है कि AI जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस, इनको हम डीप फेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो वीडियोस है, जैसे कि एक आर्टिस्ट 20 आवर्स लेता है एक पेंटिंग को बनाने के लिए, बट वही AI उसका डबल परफॉर्मेंस देगा और उसको हाफ अ सेकेंड में प्रोड्यूस कर देगा उसी आर्ट को। तो एक अच्छी चीज़ है, बट इसके एक डाउन साइड ये है कि ये फेक वीडियोस क्रिएट कर सकता है। अगर आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो अभी कुछ दिन पहले आया था कि नरेंद्र मोदी के बारे में डीप फेक्स क्रिएट हुए जो मिसट्रस्ट और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए यूज़ हुए। तो ये एक डाउन साइड है, क्योंकि ये डीप फेक अब इतना एडवांस हो गया कि डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए टेल करना कि ये रियल है या फिर नहीं। तो हमारा यही इस प्रोजेक्ट के मीडियम से हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हम AI को अच्छे से यूज़ करें तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है, बट अगर हम उसे गलत वे में यूज़ करें तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजरस कंसिडर हो सकते हैं। थैंक यू। रिप्रेजेंट किया है और उनके पूरे जो भी इनके वेपन्स होते थे वो सारे इसके अंदर रखे थे। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। इसके बाद उनके ओसामा बिन लादेन को मार दिया था और उसकी डेड बॉडी को जो फेंका था वो ओशन के This mission was planned to be destined at the position that is the Lagrange point 1. Lagrange point is basically the unit point.
आया है सर जी हमने तो wearing spectacles. The reason they are wearing spectacles is their eye defect problem, and the reason पर जब मून सन के क्लोज आता है तो वो ये पार्शली या फिर फुल्ली क्लोज हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट सोलर एक्लिप्स था वो 14 अक्टूबर 2023 को हुआ था। वो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, और सर जब हम इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे ही होने लगता है इसमें जब हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। सर ये इन्वेंट करा था निकोला टेस्ला ने 1896 में। और सर It's not a magic. It is all because of electromagnetics. When we have four same points inside a lamp set, which he conducted in 1820. So while conducting his class, he accidentally discovered